एज़ ए होम मेकर आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लें, आप अपने तरफ से 100% भी अगर कर लेंगे तो स्पेशली मैं कुछ लेडीज़, कुछ घरों की बातें कर रही हूँ। जनरली मुझे लगता है 80% घरों में ऐसा होता होगा कि 80% जो लेडीज़ होती हैं घर की, वो 80% अपने तरफ से एफ़र्ट्स करती हैं, जबकि कुछ ही लोगों को उसमें से सराहना मिलती है। इसलिए भूल जाइए और इसी तनाव में वो रहती हैं कि कब उन्हें, मतलब इतना कुछ करने के बाद भी जब उसे मतलब उस काम को सराहा नहीं जाता है तो काफ़ी वो चीज़ जो है हमारे लिए तनाव का कारण बन जाती है और बहुत ही हम लोग जो है हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। इसलिए आज इसी टॉपिक पे हम लोग बातें करेंगे, साथ में जो है हमारा रूटीन लाइफ हमारी चलती रहेगी। तो आप सभी का बहुत वेलकम है एक न्यू व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए व्लॉग की करते हैं शुरुआत। तो सुबह आज शुरुआत हो गई है, तो यहाँ पे लगभग बज रहे हैं सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी जो है मैं बता दूं कि किचन का सारा काम कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। जो नाश्ते का काम आप जानते ही हैं कि सुबह जल्दी हो जाता है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं उसी समय में जो हमारी जो रूटीन शुरू हो जाती है किचन वाली, तो ऑलमोस्ट सारे काम डन हो जाते हैं। थोड़े बहुत चीज़ें हम लोग बचा करके रखते हैं बाद के लिए। जनरली दोपहर में वैसा कोई काम हम लोग नहीं रखते हैं। कोई चीज़ें जब कुछ वैसी चीज़ें होती है जो दोपहर को ही बनानी होती, तो बस उतना ही काम हम लोग रखते हैं। फ़िलहाल जो है यहाँ पे पूजा वगैरह कर रही हूँ शांति से। और अभी जो है हम लोग सब जानते हैं कि इंडिया में कैसी सिचुएशन चल रही है, काफ़ी तनाव है हमारे मतलब यहाँ। तो अभी जो है काफ़ी मतलब एक तरीके से हम सभी इंडियंस को खड़े होकर के प्रे करना चाहिए, जो सब लोग सीमा पे हम सभी, ताकि हम अपने घरों में शांति की नींद सो सकें। उसके लिए जो सब जो अपना घर छोड़ करके जिनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई, मैं भी बहुत से लोगों को ऐसे जानती हूं कि जिनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है और वो सारे लोग को वापस से बुला लिया गया है और उनका कुछ ये नहीं है, फिक्स नहीं है कि वो घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। धन्य है वो परिवार जो अपने बच्चों को भेजते हैं, अपने पति को भेजती हैं महिलाएं, मतलब शब्द नहीं है। और वो इसलिए सीमा पे डटे हुए हैं ताकि हम लोग जो है सुख शांति से अपने घर में सो सकें। तो बस हम लोग का अभी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारे जो इंडो पाक का जो अभी जो चल रहा है सिचुएशन, करेंट सिचुएशन जो है, तो हम लोगों को उसमें जीत हासिल हो और सब कुछ अच्छा हो, सब लोग मतलब हंसी खुशी सबसे फिर से वातावरण हो जाए और कुछ अच्छा सा सॉल्यूशन निकल जाए और हमारी जीत हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह हो गई है और यहाँ जो है मेरा जो है ब्रेकफास्ट हो रहा है। तो ब्रेकफास्ट में आज मूंग दाल के चीले बने थे स्टफ़ वाले, तो हमने थोड़ा सा छेना घर पे ही निकाल लिया था पनीर, और उसमें जो है प्याज वगैरह डाल करके मसाला, सिंपल सी रेसिपी है। और जो चटनी है वो एक दिन पहले हमने बनाई थी तो वही वाली ले ली थी, साथ में कुछ सैलेड भी कट कर लिए थे। तो हेल्दी ईटिंग हम लोग को करनी चाहिए गर्मियों में स्पेशली, क्योंकि गर्मियों में जो है अगर थोड़ा भी 19-20 खाना होता है तो काफ़ी जो है वो दिखने लगता है, मतलब आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसलिए अपने खाने को थोड़ा सा लाइट हम लोगों को ज़रूर रखना चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो रेसे वाले खाने वो ज़रूर हम लोग को इंक्लूड करने चाहिए ताकि हम हेल्दी रहें। और साथ के साथ अब मैं सीधे शाम को मिल रही हूँ। अभी शाम को जो है मुझे आइसक्रीम बनानी थी, गर्मियाँ शुरू हो गई है, तो ये कैरेमल वाला पाउडर मैंने यहाँ पे बनाया है। तो इसकी रेसिपी आप बोलेंगे तो मैं आपसे शेयर कर दूँगी। तो ये इंस्टेंट वाला आप आइसक्रीम इससे बना सकते हैं, तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको। और साथ ही बिना चीनी के भी एक आइसक्रीम बनाने वाली हूँ। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, शुगर वगैरह अवॉइड करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी ये आइसक्रीम की रेसिपी है। तो गर्मियों में सभी का मन करता है कि ठंडी ठंडी आइसक्रीम या ड्रिंक्स ली जाए, तो इस तरीके से बिना चीनी के आज हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ काजू आप देख सकते होंगे 8 से 10 जो है खजूर भी हमने लिए हैं, ताकि इसमें जो है इसी से जो है मीठा टेस्ट डेवलप होगा। साथ में और भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो चलिए अभी फ़िलहाल बात कर लेते हैं, आप देखते भी जाइए साथ के साथ और फिर मैं आपको वर्बली बता दूंगी। तो बात कर लेते हैं कि हम लोग जो है दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, वो कैसा है हम लोग जानते हैं कि सामने वाले की राय नहीं बदलेगी, फिर भी जो है हम लोग अपनी तरफ से एफर्ट्स करते ही रहते हैं कि उनका एक एक्सेप्टेंस मिल जाएगा हमारे लिए, कुछ तो वो अच्छा सोचेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। तो क्या होता है, हम महिलाओं को बहुत ही हद तक कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है और हम लोग जो है अपने आप को ही सोचने लगते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी होगी। तो ऐसा
बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने लिए जीना शुरू कर दें, आपको एक्सेप्टेंस की किसी से ज़रूरत नहीं है। और अपना काम अगर आप अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं तो आपको किसी से एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली जब हम लोग ससुराल में रहते हैं तो हम लोगों को थोड़ी कम ही उम्मीद रखनी चाहिए। बहुत कम घरों में वैसी मतलब सिचुएशन होती है। मतलब सिंपली मैं किसी एक के बारे में, अपने बारे में नहीं बता रही हूँ, जनरली जैसी होती है। जो मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, जब उनके कमेंट्स आते हैं उनके आधार पे मैं बोल रही हूँ, तो वैसा कुछ नहीं है। इसीलिए आप अपना 100% आप दे रही हैं, अपना फ़र्ज़ निभा रही हैं, तो बस अपने आप को कम ना आके अपने आप को ऊपर रखें। मतलब अपने लिए भी जीना शुरू करें। काम के साथ में अपना ध्यान किस तरीके से रखते हैं वो मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में भी आपके साथ में शेयर किए हुए हैं, तो आप वहाँ जाकर के टिप्स एंड ट्रिक्स ले सकते हैं। और फिलहाल जो ये देखिए हमारी आइसक्रीम जो है जमने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने काजू, खजूर, साथ में डार्क चॉकलेट मेरे पास में पड़ी थी वो डाल दी, थोड़े से ओट्स डाले थे और बस इस तरीके से मिक्सी में इसको अच्छे से पीस लिया था। और थोड़े से जो है बादाम होते कागजी वाले वो डाल दिए थे और ये बहुत अच्छा थिक सा बैटर बन गया था, बिना चीनी के, काफ़ी शुगरी हो गया था ये। और कोको पाउडर भी हाँ इसमें डाला था ताकि चॉकलेटी सा फ्लेवर आएगा। और यहाँ पर जो है कैरेमल जो पाउडर मैंने बनाया हुआ है, मतलब प्रीमिक्स बनाया हुआ है आइसक्रीम का, उससे यहाँ पर दूसरी वाली आइसक्रीम यहाँ बनाने वाली हूँ। तो दूध को मैंने इस तरह से बॉईल करने रख दिया है। अभी जो है ये वाला मिक्सचर थोड़ा सा ऐड कर दूंगी यहाँ पे, तो जिससे कि जो है ये जैसे ही गाढ़ा हो जाएगा बस आप इसको जमने के लिए इसको रख देंगे। तो ये बहुत अच्छी आइसक्रीम बनी थी। नेक्स्ट डे आपको शेयर करूँगी मैं इसको पूरी, मतलब अभी ही इसी व्लॉग में शेयर कर दूँगी ये दिखती कैसी थी। तो बहुत जल्दी ये थिक भी हो जाती है। तो इसमें मैंने कैरेमल बना करके फिर इसको रेडी किया था ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा थिक सी ये हो गई है। आप चाहे तो एज ए रबड़ी भी इसको खा सकते हैं। और मैंने जो है इसको यहाँ पे जमने के लिए रखा था। ये आइसक्रीम्स के जो ये इस तरीके से आते हैं, जो मतलब इस तरह से मटकी टाइप, उसको हम लोग धो करके रख लेते हैं। और इसमें इस तरीके से आइसक्रीम को जमने के लिए रख दिया था। और फिर बस दूसरे दिन का है ये, बस बच्चे भी तैयार हो गए थे इसको खाने के लिए, तो फटाफट से सबको निकाल करके दे रही हूँ। तो बहुत ही बढ़िया ये आइसक्रीम बनी थी। और साथ में ये बिना चीनी वाली आइसक्रीम भी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से। तो चलिए इसको निकाल करके दिखाती हूँ कितनी बढ़िया ये जमी है। बहुत ही अच्छी ये आइसक्रीम हमारी बन करके रेडी हुई है। तो चलिए अब सबको सर्व कर देती हूँ और ख़ुद भी इंजॉय करती हूँ। मिलते हैं फिर और कुछ नया सा लेकर के। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।